पुरुष और हिंसा के बीच का रिश्ता एक ऐतिहासिक सच्चाई है, लेकिन सत्ता हमेशा पुरुषों के हाथ नहीं थी। पुरातत्व की खोज से इस बात के सबूत मिलते हैं कि शुरू में औरत ही सभ्यता का केंद्र थी। औरतें बच्चे पैदा करती हैं, यह तो नजर आता था, लेकिन इसमें पुरुष की भी अहम भूमिका है, इसका किसी को ज्ञान नहीं था। कुदरत की तरह औरत की भी पूजा की जाती थी। मर्द शिकार पर जाते तो औरतें कंद मूल फल इकट्ठा करतीं। शायद यहीं से खेती की शुरुआत हुई। दुनिया की कई आदिवासी सभ्यताओं में आज भी औरत और पुरुष के बीच समानता पाई जाती है। नदियों के किनारे बसी प्राचीन सभ्यताओं के खंडहरों में मातृसत्ता संप्रदाय के संकेत मिलते हैं। सिंधु घाटी की मोहनजोदाड़ो हड़प्पा की संस्कृति में सबसे महत्व की बात यह है कि यहां कभी युद्ध के गुणगान नहीं गाए गए। मवेशियों के पालतू बनने के बाद से सामाजिक सत्ता में बदलाव आया। लोग अपने मवेशियों को दूसरों के चरागाहों में ले जाने लगे और तभी से युद्ध जैसे जीवन का अंग बन गया। आदमी को अपने वीर्य के महत्व का पता लग चुका था। मर्दों ने नारी शक्ति के प्रतीकों को हटाकर उनकी जगह पौरुष के प्रतीकों की स्थापना कर दी। लेकिन स्त्री शक्ति को पूरी तरह कुचलना संभव नहीं हुआ। जिन पौराणिक देवियों को मिटाना असंभव था, उनसे या तो उनकी काम शक्ति छीनकर उन्हें कुंवारी बना दिया गया, जैसे निष्कलंक माता मरियम, या उन्हें शादी के बंधन में बांधकर घरेलू बना दिया गया। धीरे धीरे औरत मर्द की संपत्ति बन गई। दुनिया भर में राजनीति, शासन, धर्म, साहित्य और कला पर मर्दों का राज हो गया। इसका जिसने भी विरोध किया, रास्ते से हटा दिया गया। यूरोप में सन 1400 और 1800 के बीच करीब 1 लाख औरतें जला दी गईं, और वो भी चर्च की सहमति से। इसे नाम दिया गया डाइन दहन। भारत में औरतों को जलाने का चलन इससे भी पुराना है। औरत का पतिव्रत बनाए रखना और जायदाद को अपने ही हाथ में रखने का इससे अच्छा और कौन सा तरीका हो सकता है कि पति के साथ पत्नी को भी जिंदा फूंक डाला जाए। एक बार फिर धर्म ने नारी हत्या की अनुमति दी और इस बार इसको नाम दिया सती प्रथा। मुझे कुंवर बजरंग सिंह तंवर कहते हैं। मैं अखिल भारतीय क्षत्रिय एकता सम्मेलन का संयोजक हूं और दिल्ली में रहता हूं। ऐसे माउंडा कला नीम का थाना के पास, जिला सीकर, राजस्थान का रहने वाला हूं। मैं एक दर्शक के नाते यहाँ वैसे आया था, लेकिन यहाँ के जो राजपूत हैं वो राजपूत होने के नाते हमारे एसोसिएशन से संबंधित हैं और इसी नाते हमने यहाँ की व्यवस्था जो है उसके लिए यहाँ रुके हुए हैं। 4 सितंबर 1987 को रूप कंवर जी सती हुई, और जैसे कि हमारे धार्मिक ग्रंथों में रामायण के अंदर खास तौर से सती के वर्णन के बारे में बताया जाता है, उसी परंपरा के अनुसार रूप कंवर जी सती हो गई। तो बाद में राजस्थान के अंदर कुछ महिला संगठनों ने सरकार के विरुद्ध यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह किए और राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायाधीश द्वारा 16 तारीख को जो चुनरी महोत्सव था उस पर रोक लगाने के आदेश दे दिए गए। यह वही लोग कर रहे हैं जो कि हिंदुस्तान के धर्म और रीति रिवाज को नहीं जानते हैं, और ये वो लोग हैं जिनकी महिलाओं को सवेरे घूमने के लिए कोई अन्य साथी की जरूरत पड़ती है, दोपहर को लंच लेने के लिए किसी दूसरे साथी की जरूरत पड़ती है, और रात को सोने के लिए उन्हें कोई अलग अलग हर रोज तलाश करने पड़ते हैं अपने साथी। ऐसी संस्कृति के जो लोग हैं वो हमारी संस्कृति को खत्म करने के लिए हमारे सामने खड़े हुए हैं। सती के विरुद्ध ये प्रोपेगेंडा जो किया है सरकार और महिला संगठनों ने, ये कुछ विदेशी इशारे पर लगता है कि ये सब कुछ किया जा रहा है और हमारी संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारी ये प्राचीन संस्कृति रही है कि
जब भी हमारे यहाँ कोई सती हो जाती है, उसका चुनरी महोत्सव हो जाता है, उसके बाद में वो हमारे लिए आराध्य देवी होती है और हम उसकी पूजा अर्चना करते हैं, हमें उससे कोई नहीं रोक सकता। और जो भी सती स्थल हम बनाते हैं उसके अंदर वही व्यक्ति जा सकता है जिसके सर के ऊपर पगड़ी हो, जिसके हाथ में तलवार हो, क्योंकि अगर मुगलों के हाथ उस टाइम राजपूत घराने की नारियां हाथ आती तो उनके साथ में अभद्र व्यवहार किया जाता, इसलिए ये आन बान और शान के लिए हुआ करते हैं। मेरा नाम ओम सिंह राठौड़ है। मैं सती जी का बड़ा ब्रदर हूँ। मेरे सिस्टर जब सती हुई तो हमें इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। दिलवाला आने के बाद जानकारी मिली, जिससे हमें काफ़ी दुख भी प्रकट हुआ और हर्ष भी हुआ कि एक तो हमारे घर से मेंबर चला गया, दूसरा ये कि हमारी एक लाडली बहन जिसे हम काफ़ी प्रेम करते थे, काफ़ी प्यार करते थे, वो हमारे बीच में नहीं रही। इससे हमें क्षोभ भी हुआ। और हमारे जो घर का है माहौल है, जो हमारे माता जी हैं वो काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। शुरू से ही हम धार्मिक विचार के आदमी हैं और हमारे से राजस्थान का जो कल्चर है उसी के हिसाब से हम रहते हैं। और जैसे रूप कौर सती माता जो हुई, उन्हें आज से पहले जो हम सिस्टर मानते हैं, अब वो अपनी मतलब धार्मिक भावनाओं के कारण हम उसे आज सिस्टर की जगह अपनी माता की स्थान देते हैं। वो जब सबकी माता जी हैं तो हमारी भी वो माता जी हैं। मैं और ज़्यादा नहीं बोल सकता। नाम है गोदावरी भाई मेरा। काम तो हम खाना पालते हैं, ये करते हैं। राजपूत मेरे भी रूप कंवर सती हुई थी, उसके बारे में कुछ मालूम है क्या? चिता के अंदर बिठा देते हैं उसको, फिर बैठा के फिर उसको पति गोद में ले लेती है। पति गोद में लेके किरण आती है भगवान की, उस किरण से ऐसे कैसे जल जाती है, किरण के ऊपर सच चढ़ जाता है उसको। सच के समय उसको मालूम भी नहीं पड़ती है कि भाई मैं जल रही हूँ, क्या हो रहा है। उसका भगवान का ध्यान रहता, पूरा भगवान की तरफ देखती रहती है। पुलिस वुलिस सब कुछ आती है तो पुलिस नहीं होती, फिर उसकी सुन के कोई अंधे आते हैं, कोई लंगड़े आते हैं, तो सबको आंखें देती है, अंधे को लंगड़े को सबको पैर देती है, सबको सही करती है। हम तो नहीं मानते कि अपना आप जल गए। जलना कोई आसान बात है। दूसरे ये बताओ कि तुम सर्दी क्या क्या करना? मैं देखो, मैं बीड़ी भी बनाती हूँ और कोई गोटा किनारी का काम आ जाता है, जैसे कपड़ों पे लगाने का, तो वो भी लगा लेती हूँ। और ये फर्श वगैरह में मैं हाथ बटाती हूँ, ये भी करती हूँ। और बस, और घर का काम तो है जो है ही वो तो, और उनके अलावा ये भी काम करती हूँ। उस दिन तुम जुलूस में गई थी? हाँ गई। तो क्यों गई जुलूस में? ये सत्य नहीं होना चाहिए। ये सारी कानून कार्रवाई और सारी शक्ति औरतों के ऊपर ही है क्या? औरत आदमी का प्रेम की वजह से औरत सती हो जाती है, तो फिर क्या आदमी का प्रेम नहीं औरत के ऊपर? औरतों भी बहुत मरती है, आदमी को भी कभी सता होना चाहिए, वो क्यों नहीं होता? ये घोर अत्याचार हो रहा है, नहीं होना चाहिए। और अगर आदमी मर भी गया तो औरत तो खुद मजबूत होना चाहिए और अपने आप कमाने की शक्ति रखना चाहिए और कमा करके खाना चाहिए और जीना चाहिए। और मरने से कौन सा वो जरूरी सती थोड़ी कहलाती है। सती तो यही है कि घर में औरत आदमी प्रेम से रहना चाहिए और आदमी की आज्ञा का पालन भी करना चाहिए और आदमी को भी औरत की बात मानना चाहिए। तो दोनों जब पहिए गाड़ी के दोनों बराबर चलते हैं तो गाड़ी बराबर चलती है। जब एक नीचे ऊपर उतर जाता है तो वो बात खराब हो जाती है। तो हम तो गलत ही समझते हैं बात, लेकिन ये चक्कर एक मेरे गलत समझने से क्या 100 में से आप पूछोगे तो 2 औरत तो गलत बताएगी और 98 औरत सही बताएगी, भाई सती सही है।
आज किसी को दहेज के बारे में जलाई जाती है और किसी को क्या बारे में मारी जाती है। और अगर छोटी उम्र में विधवा हो गई तो ससुराल वाले क्या सोचते हैं कि वो राजपूता में तो ज़्यादा होती है कि वो तो नहीं तो बाहर जा सकते, बाहर नहीं निकालते काम करने के लिए, और अगर अंदर बैठी रहेगी तो उम्र भर उसको रोटियां कौन देगा। अगर दूसरा घर कर लेगी तो उसकी बदनामी होगी। इस कारण से वो तो उनका पत्ता ही काटने के लिए उसको उनके साथ में जला देते हैं कि ऐसे कोई चीज़ें मुझे नशा पता के खिला देते हैं, खिला करके खूब ढोल नगारा बजाते हैं, वो उसमें मगन हो जाती है। नशे में जब लकड़ा ऊपर लगा देते हैं फिर वो जलने लगती है तो फिर कहाँ से तो वो भगेगी, कौन भगने देगा। तो जो जलाते हैं उनके लिए आसान हो जाएगा, मंदिर बनेगा, खूब चढ़ावा आएगा, नारियल आएंगे, पैसे आएंगे, कपड़े आएंगे। सती रूप कंवर जी खाली सती ही नहीं, वो एक देवी शक्ति थी, वो दुर्गा का अवतार थी। और वो इस 11 तारीख के बाद में खुलेआम लोगों के जो भी अपनी श्रद्धा से यहाँ पर आएगा, जो भी मांगेगा उसे प्राप्त होगा। पैसा चढ़ाने की 10-5 पैसा वो चढ़ाए और जिस भी इच्छा से वो आएगा इच्छा पूर्ति होगी। सरकार ने इस बात पर जोर दिया और यहाँ मंदिर नहीं बनने दिया, तो ये राजस्थान का शांति प्रिय क्षेत्र जहाँ कभी कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, इस निरोधक अध्यादेश के लागू होने से पंजाब बन जाएगा। रूप कंवर का सती होना एक अजीब सी घटना कहकर टाला जा सकता है, लेकिन इस घटना ने हिंदुत्व के लिए संजीवनी का काम किया। कुछ ही सालों बाद अयोध्या में भी वही नारे गूंजने लगे, तलवार निकली है म्यान से, मंदिर बनेगा शान से। सती प्रथा का प्रमाण ऋग्वेद के 10वें मंडल में, अथर्ववेद के 18वें कांड में, सुन लो कान खोल करके, हमारे तुम्हारे सबके नगड़ दादा कह रहे हैं ये सती माता जब तक भारतवर्ष के अंदर में प्रचलित बन्ही के अंदर में वेद की आज्ञा को स्वीकार करते हुए बिल्कुल साक्षात भस्मीभूत होती रहेगी, तब तक सनातन धर्म का कोई बाल बांका करने वाला है। अब हमें काफी हर्ष है और काफी अच्छा लगता है कि हमारी एक छोटी बहन ने हम लोगों के, हमारे परिवार वालों का नाम उजागर कर दिया, हमारे परिवारों के सदस्यों का, हमारे रिश्तेदारों का नाम वर्ल्ड में, पूरे संसार में नाम ऊंचा कर दिया। इससे हमें हर्ष है। पति की सेवा करती है तो उसको सच चढ़ता है। बुरा बुरा कुछ भी हो उसके लिए तो बुरा भी अच्छा रहता है, वो उसी को सच चढ़ता है। वो समझती है उसका आदमी उसको मारता है, कूटता है, फिर भी उसको आदमी को पति देवता मानती है, उसकी सेवा करती रहती है। फिर भी बहुत से आदमी शराब भी पीते हैं, उसको मारते हैं शराब पी के आके, फिर भी आदमी की वो सेवा करती रहती है, तो उसी को सच चढ़ता है। चाहे वो कितने मानो, वो तो कहती है मेरे लिए तो भगवान है।